नमस्कार, देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। तो बारिश से कई शहरों का हाल इस वक्त बेहाल है और कहीं भारी बारिश से लोगों का हाल बेहाल है तो कहीं लोगों को गर्मी से राहत मिल रही है। अब हम आपको 4 तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर उत्तरकाशी से है, जहां बारिश से नदियां उफान पर है और बादल फटने से एक बड़ा हादसा हो गया है। वहीं हल्द्वानी, हरिद्वार, मसूरी में भी भारी बारिश हो रही है। तो ये 4 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है, जहां उत्तरकाशी, हल्द्वानी, हरिद्वार और मसूरी के चारों तस्वीरें हैं, जहां पर कुछ ऐसे जगह बताए जा रहे हैं जहां लोगों के चेहरे खिल उठे भारी बरसात की वजह से। तो कहीं पर ऐसा नजारा भी देखने को मिल रहा है कि सड़कें जलमग्न हो गई है और उत्तरकाशी में भी देखिए कि किस तरीके से नदियां भी उफान पर नजर आ रही हैं। तो जहां बारिश से लोगों का हाल बेहाल है, वहीं सड़कों पर भी मलबा में अब आ गिरा है सड़कों पर और कई हाईवे पर मलबा आने से रास्ते भी बंद कर दिए गए। अब हम आपको 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर उत्तरकाशी से है, जहां बादल फटने से 3 लोगों की जान चली गई है और कई लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। वहीं टिहरी में भी बादल फटने से भारी नुकसान हुआ है। तो उत्तरकाशी और टिहरी की ये दोनों तस्वीरें, और ये दोनों तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे बादल फटने की वजह से एक बड़ा हादसा हुआ है। और उत्तरकाशी में जहां 3 लोगों की जान गई है, तो वहीं देखिए कैसे उत्तरकाशी और टिहरी दोनों ही जगह पर बादल फटने की वजह से सड़कों पर मलबा भी देखने को मिला है। तो केदारनाथ धाम में बारिश से पुनर्निर्माण कार्य अब बंद कर दिया गया है। वहीं बद्रीनाथ हाईवे पर मलबा आने से बंद हुआ है ये रास्ता। केदारनाथ हाईवे के रामपुर और सीतापुर के बीच पहाड़ी से आया है मलबा। अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों का भी जलस्तर बढ़ गया है। अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों के किनारे के सभी घाट पूरी तरीके से डूब गए हैं। ये तस्वीरें भी देखिए आप, तस्वीरों के माध्यम से भी अंदाजा लगा सकते हैं। भगवान शंकर की मूर्ति, लेकिन उनके गले तक ये पानी का जलस्तर पहुंच गया है। केदारनाथ हाईवे के बीच पहाड़ी से भारी मलबा आया है। तो केदारनाथ के पहाड़ियों के बीच का जो रास्ता बताया जा रहा है, उस रास्ते में ही भारी मलबा आया हुआ है। अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों से किनारे जो बताए जा रहे हैं, वो घाट पूरी तरीके से डूब चुके हैं। तो रुद्रप्रयाग जिले में एक बार फिर से आफत की बारिश बरस रही है और देर रात से हो रही बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। केदारनाथ धाम में भी भारी बारिश जारी है और बारिश से आम जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो चुका है। बारिश के कारण बद्रीनाथ और केदारनाथ हाईवे और ग्रामीण क्षेत्रों को जोड़ने वाले लिंक मोटर मार्ग बंद पड़े हुए हैं, जिससे जनता की दिक्कतें बढ़ गई हैं। इसके साथ ही जिला मुख्यालय स्थित बेलनी पुल के नीचे भगवान शिव की मूर्ति भी अलकनंदा नदी के जलस्तर में जलमग्न हो चुकी है। बता दें कि मौसम विभाग की चेतावनी के बाद पहाड़ों में जमकर आफत के बादल बरस रहे हैं। तो केदारनाथ धाम में बारिश से पुनर्निर्माण कार्य अभी पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। और वहीं दूसरी ओर उत्तराखंड मौसम विज्ञान केंद्र ने प्रदेश के मौसम का पूर्वानुमान जारी किया है और मौसम विज्ञान केंद्र के निर्देश के आशंका जो जताई जा रही है, विक्रम सिंह के मुताबिक उन्होंने कहा है कि उत्तराखंड के गढ़वाल रीजन में भारी बारिश हो सकती है। और अभी पिछले 48 घंटे में देखने को जो मिली है, ऐसे ही मौसम विज्ञान केंद्र के निर्देशक ने कहा है कि उत्तरकाशी, देहरादून और हरिद्वार में बहुत भारी बारिश की संभावना जताई जा रही है। वहीं बारिश को लेकर के अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। लगातार बारिश कई जिलों में हो रही है, जिससे प्रभावित क्षेत्रों में लोगों को अलर्ट रहने की जरूरत बताई गई है, क्योंकि भारी बारिश के चलते लैंडस्लाइड और नदियों में उफान आ सकता है। तो मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से पूर्वानुमान जताया गया है और पिछले 48 घंटे का जिक्र किया गया। उत्तराखंड के लिए मौसम की बात करें, आज 19 तारीख है जुलाई की, और आप देख रहे हैं कि जो रेनफॉल एक्टिविटी पूरे प्रदेश में बहुत अच्छी चल रही है। खासकर गढ़वाल रीजन में वेरी हैवी रेन्स वो मिल रही हैं। इसी तरह कुमाऊं रीजन में भी जो है हैवी रेन या एका दुक्का जगहों में वेरी हैवी भी वो भी मिली है। आगे भी जो अगर आज बात करें तो आज भी एक्टिविटी उसी तरह से रहने वाली है। पूरे प्रदेश में जहाँ हल्की से मध्यम बारिश जो है ज़्यादातर जगहों में मिलेगी, क्योंकि रेनफॉल एक्टिविटी कंटिन्यूस चली रही है। तो उसके चलते कहीं ना कहीं जो इम्पैक्ट है वो कल भी देखने को मिलेगा। तो लोगों को बिल्कुल हिल्स में जो भी आवागमन कर रहे हैं या नदी नालों के किनारे जो रह रहे हैं या आवागमन ऐसे क्षेत्र में भी कर रहे हैं, तो उनको बिल्कुल सतर्क रहने की ज़रूरत है। उत्तराखंड। तो वहीं अगली खबर का रुख कर लेते हैं। हरिद्वार में 2 दिन से लगातार बारिश होने की वजह से शहर में कई जगह जलभराव हो गया है। हरिद्वार के सबसे ज्यादा व्यस्तम चौराहे भगत सिंह चौक पर कई फीट पानी हो जाने की वजह से आवाजाही ठप हो गई है। लोगों को आने जाने में काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है।
भगत सिंह चौक पर जलभराव से हो रही परेशानियों का जायजा लिया हमारे संवाददाता धर्मेंद्र चौधरी में लगातार 2 दिन से बारिश पड़ने से जनजीवन प्रभावित हुआ है। इस समय हरिद्वार के हम रानीपुर मोड़ यानी भगत सिंह चौक पर मौजूद हैं। आप यहां पर देख सकते हैं कि लगातार जो बारिश हो रही है उससे कई फीट जो पानी का जल भराव है वो हो गया है। इसके साथ ही कई जो मार्केट हैं हरिद्वार के, चाहे मोती बाज़ार की मुख्य बाज़ारों की बात की जाए, ज्वालापुर की बाज़ार की जाए, तो लगातार जो जल प्रभाव यहाँ पर बारिश पड़ रही है उससे वहाँ पर जल भराव हुआ है। भराव होने से, लगातार बारिश होने से जहाँ गर्मी से लोगों को राहत मिली है, उसके साथ ही जब यहाँ पर परेशानी बढ़ गई तो उससे काफ़ी दिक्कतों का सामना यहाँ पर करना पड़ रहा है। आप ये मुख्य भगत सिंह चौक है, आप देखिए कि अगर यहाँ आपको कलेक्ट्रेट भी जाना होगा तो इसी चौराहे से आपको निकलना होगा, लेकिन गाड़ी देख सकते हैं कि कितने कितने फुट पानी से जो लोग हैं उन्हें आने जाने में, जो पैदल चलने वाले लोग हैं, कितनी परेशानी उन्हें उठानी पड़ रही है। काफ़ी गंदा पानी है, सीवर का ये पानी है और बड़ी कई फुट यहाँ पर जमा हो गया है। ऐसे में लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना यहाँ पर करना पड़ रहा है। हालांकि आने वाले ट्रैफिक को पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर यहाँ पर रोक दिया है, लेकिन लगातार जिस तरह से बारिश यहाँ पर पड़ रही है तो उससे जनजीवन प्रभावित हो रहा है और यहाँ पर कई जगह हरिद्वार में जल प्रवाह की समस्या से लोगों को सामना करना पड़ रहा है। धर्मेंद्र चौधरी, इंडिया न्यूज, हरिद्वार। और अगली खबर टिहरी से, जहां पर धनसाली क्षेत्र के ग्राम मेट में फटा है बादल और कई घरों में इसका मलबा भी जा घुसा है। फिलहाल किसी तरह के नुकसान की कोई खबर सामने नहीं आई है। राजस्व टीम घटनास्थल पर रवाना हो गई है। तो ये एक्सक्लूसिव जानकारी हम आपको दे रहे हैं कि टिहरे में भी कुदरत का कहर देखने को मिला है। बादल फटने की वजह से चारों ओर केवल मलबा ही मलबा नजर आ रहा है और ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरें अपने आप में पूरे नज़ारे को बयां करने के लिए अपने आप में बेहद अहम है। तो बादल फटने से एक व्यक्ति घायल होने की खबर भी सामने आई है। राजस्व टीम मौके के लिए रवाना हो चुकी है और ये तस्वीरें आपको हम टिहरी से दिखा रहे हैं। तो टिहरी में एक बार फिर से कुदरत का कहर बरपा है और कुदरत के इस कहर के साथ ही यहाँ एक बार फिर से बादल फटा है और इसी बादल के फटने की वजह से जगह जगह पर मलबा जमा हो गया है। तो हल्द्वानी से सीमांत पहाड़ी जिलों को जोड़ने वाले रानीबाग पुल का एक हिस्सा ढह जाने के बाद इस पुल से वाहनों की आवाजाही पूरी तरह से बंद कर दी गई है। भीमताल से विधायक राम सिंह कैड़ा ने क्षतिग्रस्त पुल का जायजा लिया। तो वहीं विधायक ने लापरवाह अधिकारियों को मौके पर ही कड़ी फटकार लगाई और पुल के निर्माण कार्य में तेजी लाने को कहा। राम सिंह कौड़ा ने कहा कि लापरवाह अधिकारियों की शिकायत उन्होंने मुख्य सचिव और मुख्यमंत्री तक भी पहुंचा दी है, क्योंकि पुल को बनाने में काफी लंबा समय लग रहा है और दूसरी तरफ अधिकारियों की लापरवाही के बाद आज लोगों को भारी परेशानियां झेलनी पड़ रही है। क्षेत्र में भीमताल विधानसभा क्षेत्र के रानीबाग में बड़ी मुश्किल से हमने संघर्ष करके सरकार के माध्यम से यहाँ पर पुल के लिए पैसा स्वीकृत कराया और रानीबाग जो पुल बन रहा है ये भीमताल विधानसभा क्षेत्र का पुल तो है ही है और पूरे पहाड़ का पुल है। यहाँ से अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर, चंपावत तक का ट्रैफिक जाता है और आज पुराने पुल का जो एक हिस्सा गिर गया है तो इसलिए यहाँ पर विभाग की अधिकारी, जो विभागीय अधिकारी हैं और ठेकेदार हैं, उनकी लापरवाही की वजह से आज ये हमारे पहाड़ के लोगों को जाम की स्थिति का सामना करना पड़ा है। तो वहीं उत्तरकाशी में बारिश से पहाड़ों पर नदियां इस वक्त उफान पर चल रही है और बादल फटने से ये बड़ा हादसा हुआ है। बादल फटने से 3 लोगों की जान चली गई है। कुछ लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। सीएम ने राहत और बचाव कार्य के निर्देश जारी कर दिए हैं। तो ये बड़ी जानकारी आपको उत्तरकाशी से जुड़ी हुई दे रहे हैं, जहां पर बारिश से पहाड़ों पर नदियां उफान पर नजर आ रही हैं और बादल फटने की वजह से बड़ा हादसा माना जा रहा है, जिसमें कि 3 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। तो उत्तराखंड में बारिश के बाद पहाड़ों पर नदियां उफान पर आ गई और इसी बीच उत्तरकाशी में कल देर रात बादल फटने के बाद पैदा हुए हालात में 3 लोगों की मौत हो चुकी है। बादल फटने की घटना के बाद से मांडो गांव में अभी 4 लोग लापता है। घटना की सूचना मिलने के बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी ने डीएम को राहत और बचाव कार्य शीर्ष प्राथमिकता पर कराने के निर्देश जारी कर दिए। कोरोना काल में लगातार कई धार्मिक यात्राएं स्थगित की जा रही हैं। वहीं हरिद्वार में लगने वाला कांवड़ मेला इस साल भी सरकार ने रद्द कर दिया है, जिससे कांवड़ मेले से आस लगाए बैठे छोटे दुकानदारों और कामगारों को बड़ी निराशा हुई है और कोरोना संक्रमण के चलते कई बड़े धार्मिक आयोजन और यात्राएं प्रभावित हुई हैं। हरिद्वार के
ज्वालापुर क्षेत्र कावड़ बनाने वाले दर्जनों कारीगरों को मेला रद्द होने से भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। अब ये कारीगर सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। रास्ता तो सभी पूरी कॉलोनी है, पूरी कॉलोनी में हमारे सामने काम चलता है कावड़ का। कोई भी काम नहीं हो पा रहा है। जब हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कह दिया था और यहाँ के मुख्यमंत्री जी ने भी ऑर्डर दिए हैं, बस सावन शुरू होगा तो हम खुशी की लहर जाएगी हमारे अंदर, तो हमने काम शुरू कर दिया। अब फिर ही मना हो गई, फिर हम कि नहीं आ गए। हम कर्ज लेके हमने बांस मंगाया, चिरैयों को पैसे दिए चिरई के काम करने के लिए, फिर हमारे पैसे बॉन्ड हो गए हैं। मदद मांगते हैं, हमारे से कर्जा हो रहा है बहुत। हमने बांस लाया कावड़ के लिए, इसलिए। पैसे कहाँ से लिए थे आप? ब्याज पे लिए। अभी आप सरकार से क्या कहेंगे? सरकार से ये कहेंगे बस हमारी मदद कर, थोड़ी बहुत ही हमने कर्जा लेकर बांस लाए हैं, बस इतना ही कुछ कहेंगे। हमारे घर में होता है, हमारे भान भाई का सबने बांस मंगवा लिया, मोहल्ला वालों ने भी, मेरी बहनों ने भी, सब ने। बस खबर हरिद्वार से, जहां लगातार हो रही बारिश के कारण कई जगह जलभराव देखने को मिला है और भगत सिंह चौक और ज्वालापुर अंडरपास में पानी भी भर गया है। पूरी तरह से ठप हो चुकी है आवाजाही और बारिश के कारण लोगों को गर्मी से निजात तो मिली ही है, लेकिन भारी बारिश होने की वजह से आवाजाही पर भी असर देखने को मिल रहा है। हरिद्वार में कई ऐसे इलाके बताए जा रहे हैं जहां पर जल जमाव की स्थिति की वजह से लोगों को आने जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। खासतौर पर जो पैदल यात्री बताए जा रहे हैं उनके लिए ये बारिश मुसीबत बन गई है। तो हरिद्वार से ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां पर जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। मसूरी में 2 दिनों से लगातार हो रही है बारिश और ऐसे में सुवाकोली धनौल्टी रोड पर भूस्खलन से रास्ता बंद कर दिया गया है। भारी बारिश के कारण एक मकान भी ढहने की खबर सामने आई है। वहीं लोगों को सुरक्षित रहने की सलाह प्रशासन की ओर से दी गई है। तो ये बड़ी जानकारी आपको मसूरी से दे रहे हैं जहां पर 2 दिनों से लगातार भारी बारिश हो रही है और इसी वजह से भूस्खलन जैसी स्थिति भी देखने को मिल रही है। और धनौल्टी रोड पर भूस्खलन की वजह से अब इस रास्ते को कुछ वक्त तक के लिए बंद कर दिया गया। तो भारी बारिश के कारण ही एक मकान भी ढह गया। लोगों को सुरक्षित रहने की सलाह प्रशासन की तरफ से दी गई है। सुवाकोली धनौल्टी रोड पर भूस्खलन से रास्ता बंद हो गया है और जहां भूस्खलन हुआ है ये वहां की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हल्द्वानी में 2 दिन से लगातार जो बारिश हो रही है, पहाड़ी इलाकों में बारिश के कारण से भूस्खलन हो रहा है। बारिश के कारण तापमान में गिरावट भी दर्ज की जा रही है और आपदा प्रबंधन की टीमों को अलर्ट मोड पर रखा गया है। तो पहाड़ी इलाकों में भारी बारिश की वजह से हर साल इसी तरीके से भूस्खलन की स्थितियां देखने को मिलती हैं और ऐसे में जो राहत बचाव कार्य है उनको पहले से ही अलर्ट मोड पर रखा जाता है। तो पहाड़ी इलाकों में बारिश के कारण ही भूस्खलन हो रहा है एक बार फिर से और बारिश के कारण तापमान में भी गिरावट दर्ज की जा रही है। तो आपदा प्रबंधन की टीमों को भी अलर्ट पर रखा गया है। तो उत्तराखंड के कई जिलों में मूसलाधार बारिश हो रही है और ऐसे में बारिश के कारण 61 सड़कें अब तक कुल बंद कर दी गई हैं। अगले 3 दिन तक के लिए मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है। बारिश के कारण लोगों का आवागमन भी अब इससे बाधित हो रहा है क्योंकि जगह जगह पर जल जमाव हो रहा है और इसी वजह से प्रशासन की तरफ से कई सड़कों को बंद भी करना पड़ा है। हरिद्वार के पर्यावरण प्रेमी और समाज सेवी हरमित इंदौरिया पर जानलेवा हमला हुआ और करीब 1 महीने बीत चुका है, लेकिन अभी तक आरोपी गिरफ्तार नहीं किया गया, जिससे परेशान होकर पीड़ित हरमित इंदौरिया ने राष्ट्रपति से इच्छा मृत्यु की गुहार लगाई है। आपको बता दें कि आरोपी वंदना गुप्ता, आशु शर्मा और संचित ग्रोवर पर जब से मुकदमा दर्ज हुआ है वे सभी तभी से फरार बताए जा रहे हैं। वहीं पुलिस का ये कहना है कि मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, जांच चल रही है, जल्द ही जांच के बाद आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली जाएगी। दरअसल हरमित इंदौरिया और वंदना गुप्ता के बीच का विवाद पुराना है। हमारे गुरुजी ने आपसे बताया कि मेरे गुरुजी हैं योगेंद्र पाल राठौड़ जी, जो हमारे साथ हमारी संस्था के साथ मिलकर सौंदर्यीकरण का कुछ कार्य हम एक जगह कर रहे थे सिंहद्वार के नीचे। तो वहाँ कुछ लोग उपस्थित होते हैं और उसमें वहाँ उनके साथ किन्हीं बातों को लेकर
मारपीट करने लगते हैं। तो हम उसके चश्मदीद गवाह हैं, इसलिए हमसे रंजिश रखकर ये पूरा षड्यंत्र हमारे ऊपर रचा गया है और जिसमें हमें जान से मारने की भी कोशिश की। इसमें शिकायत करता है आदमी इंदौरिया, इनके द्वारा एक प्रार्थना पत्र दिया गया था जिसकी जांच सीओ सदर मैम के द्वारा किया गया था। जांच में के बाद मुकदमा पंजीकृत करने का रिकमेंडेशन किया था, जिसमें कनखल थाने में एक मुकदमा पंजीकृत किया गया है, जिसकी विवेचना क्षेत्राधिकारी रुड़की द्वारा की जा रही है। अब आगे क्या कार्रवाई की जाएगी? चूँकि विवेचना क्षेत्राधिकारी रुड़की के द्वारा की जा रही है, तो उसमें जिस तरीके से भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उसी के अनुसार अग्रिम कार्रवाई अमल में लाएगी। में एक मुकदमा दर्ज हुआ है और उसमें बनाम गन्ना गुप्ता आदि है, उसमें जो है अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। पहले हरिद्वार से हो रही थी, अभी यहाँ से हो रही है, पुलिस द्वारा की। सर कब तक गिरफ्तारी इसमें हो पाएगी? गिरफ्तारी की तो अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, ये चीज़ें तो इन्वेस्टिगेशन की बातें थी। तो ड्राई एरिया होने के बावजूद धर्मनगरी हरिद्वार में शराब, स्मैक जैसे नशे के मामले लगातार सामने आते रहते हैं और हमारा संकल्प नशा मुक्त हरिद्वार संस्था से जुड़े युवकों ने हर की पौड़ी ब्रह्मकुंड में संकल्प लिया कि वो हरिद्वार को नशा मुक्त करके ही दम लेंगे। इस दौरान गंगा से कामना भी की गई कि गंगा शासन प्रशासन को भी सद्बुद्धि दे, इस बुराई को जड़ से मिटाने की दिशा में कार्य करे। संस्था से जुड़े युवक यागिक वर्मा ने कहा कि हरिद्वार की युवा पीढ़ी नशे की लत में अपना भविष्य खराब करती जा रही है। कहीं न कहीं शासन प्रशासन की लापरवाही भी इसका बड़ा कारण है। उन्होंने गंगा से कामना की है कि गंगा उनके हरिद्वार को नशा मुक्त करे और इस पावन तीर्थ की मर्यादा को बनाए रखे। मेरा नाम आदित्य गौड़ है और हम सभी यहाँ पर जितने वॉलंटियर हैं, हमारा टीम संकल्प नशा मुक्त हरिद्वार से यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। कुछ समय पूर्व हम सभी युवा साथियों ने एक निर्णय लिया कि हरिद्वार की गली मोहल्लों में किस प्रकार से अवैध रूप से नशे का, चाहे स्मैक हो, चुल्फा हो, चरस हो, गांजा हो, शराब हो, जो धर्म नगरी हरिद्वार है इसकी मान मर्यादा को भंग करने के लिए कुछ ऐसे असामाजिक तत्व गली मोहल्लों में नशीले पदार्थों का परोस रहे हैं। एक बहुत बड़ी साजिश के तहत हमारे युवाओं के बीच में ये भेजा जा रहा है, तो इसी को लेके हमारी टीम काम कर रही है। आज हर की पौड़ी ब्रह्मकुंड इतनी पवित्र माँ गंगा की गोद में हम लोगों ने संकल्प लिया है कि जब तक हरिद्वार में अवैध रूप से बिक रहा नशा पूर्ण रूप से प्रतिबंध नहीं हो जाएगा, हम लोग संकल्पबद्ध रूप से इस पर कार्य करते रहेंगे। आज हमने प्रदर्शन नहीं, ये संकल्प लिया ब्रह्मकुंड पे कि हरिद्वार में जितना भी नशा हो रहा है शासन और प्रशासन के संरक्षण में ही हो रहा है। तो हमने यहाँ पर गंगा मैया से ये संकल्प लिया है कि हम हरिद्वार में नशा नहीं होने देंगे और साथ ही साथ हमने ये भी प्रार्थना करी कि शासन और प्रशासन को माँ गंगा सद्बुद्धि दे और उनके दिमाग में बात डाले, जो भी तस्कर हैं उनके दिमाग में बात डाले कि वह युवा पीढ़ी का सर्वनाश कर रहे हैं और युवाओं के दिमाग में भी ये बात घर कर जाए कि वह नशे से कुछ नहीं मिलता, वह अपना दिमाग पढ़ाई में लगाए, लिखाई में लगाए, अपना काम धंधे में लगाए। तो वहीं काशीपुर ट्रांसपोर्ट वेलफेयर समिति के संरक्षक और कोलकाता ट्रांसपोर्ट के स्वामी सतनाम सिंह ने अपना दुख दर्द बयां करते हुए कहा है कि ट्रांसपोर्ट का काम इस समय पूरी तरीके से ठप हो चुका है। सरकार दिन पर दिन डीजल के रेट में बढ़ोतरी कर रही है और भाड़े का रेट जस का तस है। उन्होंने कहा कि अगर फैक्ट्री मालिकों से भाड़ा बढ़ाने के लिए वार्ता की जाती है तो उनका साफ तौर पर कहना है कि वो रेट नहीं बढ़ा सकते। उन्होंने कहा है कि नेपाल में गाड़ियां 54 रुपये प्रति लीटर डीजल डलवाती है, जबकि यहाँ 90+ डीजल का रेट, और उन्होंने कहा कि डीजल के रेट कम हो और जीएसटी के दायरे में रखा जाए। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पंचम राष्ट्रीय ई चिंतन सत्र में प्रतिभाग किया और इस वर्चुअल चिंतन सत्र में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने हमारी विदेश नीति और उपलब्धियां विषय पर संबोधित किया। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने पिछले वर्षों में भारतीय विदेश नीति में आए बदलाव और इसके प्रभाव की जानकारी देते हुए बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दुनिया ने भारत की क्षमताओं को पहचाना है और माना भी है कि भारत की छवि अब केवल मार्केट की नहीं बल्कि सशक्त राष्ट्र की बनी हुई है, जो कि न केवल स्वाभिमान के साथ अपनी सुरक्षा में सक्षम है बल्कि अन्य देशों की मदद को भी तत्पर है। बड़े देशों के साथ समानता के आधार पर साझेदारी बनी है और दुनिया ने नए भारत की नई डिप्लोमेसी देखी है। तो
तो वहीं मसूरी में सामाजिक कार्यकर्ता गढ़वाली व्यंजनों और उत्पादों को लगातार प्रमोट कर रहे हैं। पंकज अग्रवाल द्वारा मसूरी में पहाड़ी व्यंजनों और उत्पादों को लेकर एक गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें सरकार द्वारा पहाड़ी व्यंजन और उत्पादों की अनदेखी को लेकर नाराजगी व्यक्त की गई है और इस मौके पर शेर और शायरी के माध्यम से भी सरकार पर जमकर तंज कसा गया है। बता दें कि पंकज अग्रवाल द्वारा लगातार पिछले कई सालों से उत्तराखंड के पहाड़ी व्यंजनों और उत्पादों को लेकर लोगों में जागरूकता के साथ देश विदेश से मसूरी आने वाले लोगों को परोसने का काम भी कर रहे हैं। पंकज अग्रवाल द्वारा अपनी दुकान पर उत्तराखंड के पहाड़ी संस्कृति के साथ कई वर्षों पुराने बर्तनों और सामान आदि को संजोए रखा हुआ है। फिलहाल देवभूमि लाइव में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।